देखिए, हम लोग इस समय पढ़ने बेटा एक्टिव वॉइस इंटू पैसिव वॉइस, ठीक है। यह आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का था बेटा। ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन में 2 वाक्य आएंगे, एक एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पक्का आएगा, दूसरा कौन सा आएगा ये तो भाई पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो ये यानी कि क्वेश्चन ये पक्का ही है, ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछा जाता है, ठीक है। अब इसको कैसे लिखोगे? पहली बात तो हेडिंग डालोगे ट्रांसफॉर्मेशन, फिर एक्टिव वॉइस, फिर एक्टिव वॉइस जो वाक्य होगा उसको उतारोगे, फिर पैसिव वॉइस बना करके लिख देना। बनाया कैसे जाएगा ये सीखना है, ठीक है। तो ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इसके पहले आपको क्या क्या बताया, इसको आप ध्यान से सुनोगे। अब अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो बाद में पछताओगे, साफ साफ बता दिया। एक्टिव वॉइस माने कर्तावाच्य, पैसिव वॉइस माने कर्मवाच्य। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं, और जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। दूसरा पॉइंट हमने समझाया कि किन किन का पैसिव वॉइस नहीं बनता उनको निकाल करके बाहर कर दो, और जिनका बनता है उसको समझा दो। तो ध्यान सुनो बेटा, जिन जिन वाक्यों में बताया था कि बी की ओरिजिनल फॉर्म पहले से लगी होगी, उन उन वाक्यों का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। दूसरा बताया था बेटा इंट्रांजिटिव वर्ब का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। इंट्रांजिटिव वर्ब माने अकर्मक क्रिया। कैसे जानोगे? क्रिया में क्या और किसको लगाने से जवाब नहीं मिलेगा तो वह इंट्रांजिटिव वर्ब होगा, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इन दोनों का पैसिव वॉइस नहीं बनता, बाकी सबका बनता है। डूयर को किससे जोड़ते हैं बेटा? बाई से। बाकी आपको एक गाना सिखाया, 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर लगेगी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया के लिए नियम आपको समझाया था बेटा कि इनडेफिनिट और परफेक्ट के लिए एक कदम आगे से सहायक क्रिया लेते हैं, जबकि कॉन्टिन्यूअस के लिए उसी की सहायक क्रिया के ठीक बाद बीइंग और लगा देते हैं, और जितनी भी मॉडल वर्ड्स होती हैं उन्हीं के ठीक बाद बी लगा देते हैं। यह हम पीछे से डिटेल में अच्छे ढंग से बताए बेटा, ठीक है। अब एक पॉइंट और ध्यान रखना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट यानी कि आई जब उधर जाएगा क्या हो जाएगा? मी इधर आएगा तो आई, वी का अस का वी, यू का यू, ही का हिम का ही, इधर उधर समझ रहे हो ना। सी का हर का सी, इट का इट, दे का देम का दे। ये आपको हम पीछे सब डिटेल में बता चुके हैं, ठीक है। अब आज हम आपको अभ्यास करने जा रहे हैं, एक एक पॉइंट देखो, बहुत सरल है। सीधे कहा क्या अब पढ़ने जा रहे हैं बेटा, 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। लखन में कही अच्छा 3, अरे लखन में कही अच्छा 3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो आपको कसम खिलवाए करना ही है, ठीक है। 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, ये तो कसम खाली आपको करना है। इनडिफिनिट और परफेक्ट के लिए एक कदम आगे किया। बताइए बेटा इनडिफिनिट कितने हैं? 3। प्रेजेंट इनडिफिनिट, पास्ट इनडिफिनिट, फ्यूचर इनडिफिनिट। प्रेजेंट इनडिफिनिट का एक कदम आगे क्या पढ़ते हो? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सहायक क्या होती है? इज, एम, आर। तो कर्ता के अनुसार उसको लगा देना, बात बन जाएगा। अब आइए शुरू करते हैं बेटा। सी प्लेज चेस इन द रूम, वह कमरे में शतरंज खेलती है। किसी भी, कसम खा लो, किसी भी वाक्य का पैसिव वॉइस बनाने के पहले क्रिया में लगाना क्या और किसको? वह खेलती है। क्या खेलती है? चेस। जवाब क्या है? चेस आया कि रूम आया? जो जवाब आया वही यहाँ पे आएगा, यहाँ हो जाएगा चेस। एक काम हो गया। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। लिखा है साफ साफ। डूयर को किससे जोड़ोगे? बाई से। तो खेलने वाला कौन है? सी। तो डूयर को बाई से जोड़ दो। अब सी जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? हर, इन द कमरा, इन द रूम। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक कदम आगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सहायक क्रिया इज, एम, आर। बताइए चेस के साथ क्या लगाओगे? इज। पढ़ोटा बन गया। चेस इज प्लेड बाय हर इन द रूम। अब ये जो बना इसके आपको बनाने हैं 6 प्रकार। चेस इज नॉट प्लेड बाय हर इन द रूम, इज चेस प्लेड बाय हर इन द रूम, इज चेस नॉट प्लेड बाय हर इन द रूम, व्हाई इज चेस प्लेड बाय हर इन द रूम, व्हाई इज चेस नॉट प्लेड बाय हर इन द रूम। इस प्रकार से जब आप अभ्यास करोगे तो कहीं से वो पूछेंगे तो कह देना यहाँ बाप बैठे हैं, सारा सवाल आप कर दोगे बेटा, ठीक है। अब आइए देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन है, हेमा सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग इन द फंक्शन। हेमा उत्सव में एक मधुर गीत गाती है। क्या गाती है बोलो? एक मधुर गीत। तो जो जवाब आया सब्जेक्ट बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ए स्वीट सॉन्ग हो गया। वर्ब की बोलो थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? संग। डूयर को किससे जोड़ा? बाई से। हेमा इधर आएगा, हेमा इधर जाएगा, हेमा इन द फंक्शन, बाकी उतार देना इन द फंक्शन, ठीक है। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा बेटा? अभ्यास करा रहे हैं तो सोचो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक कदम आगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस। साइड क्या होती है? इज, एम, आर। तो ए स्वीट सॉन्ग के साथ क्या लगा होगा? इज। पढ़ोटा बन गया। ए स्वीट सॉन्ग इज संग बाय हेमा इन द फंक्शन। इस प्रकार से कॉन्फिडेंस बनाना
कि जो आप बना रहे हो वह आपका वाक्य 100% क्या है, सही है। गाना याद रखना बस, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, राम लखन पिक्चर का, उधर कमाल इधर, इधर कमाल उधर, मेरा नाम लखन। अरे यही तो गाने की थीम है, 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। पक्का। अगला वाक्य देखिए बेटा, बहुत सरल बेटा। नेहा प्लक्स द फ्लावर्स इन द गार्डन। नेहा बगीचे में फूल तोड़ती है। क्या तोड़ती है, बोलो, द फ्लावर्स ना बेटा, द फ्लावर्स। वर्ब की बोलो थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, प्लक्ड। इतना तो मालूम होगा ना, अरे यार इंटर्न पढ़े तो मालूम होगा। डूयर को किसने जोड़ दिया, बाई से, बाई नेहा। बाकी नौटंकी है इन द गार्डन, इन द गार्डन, नोट कर लो। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक कदम आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, साहब क्या, इज एम आर। तो फ्लावर्स के साथ क्या लगा बेटा, आर। पढ़ो बेटा, बन गया। द फ्लावर्स आर प्लक्ड बाई नेहा इन द गार्डन। कोई कठिन है क्या, 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। एक कदम आगे से आपने साहित्य लगा दिया, वाक्य आपका बन गया बेटा। अगला वाक्य देखिए बेटा, अगला वाक्य लिखा बेटा, द बॉयज प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। डरना जरा सा भी नहीं। पाठक पढ़ने का मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए, आपके अंदर विश्वास आना चाहिए कि जो हम जानते हैं वह पक्का है बेटा, उसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। आइए बेटा, कम पॉइंट, द बॉयज प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। लड़के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। ये तो हुआ क्रिया में क्या और किसको लगा, क्या खेलते हैं, क्रिकेट। तो जो जवाब आया यहाँ पे आ गया बेटा, क्रिकेट लगा दिया। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड। अरे प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड होगा। डूयर को किससे जोड़ दो, बाई से, बाय द बॉयज। बाकी इन द फील्ड जो आगे लिखा लिख दो। अब ऊपर देखो टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की साइड क्या लगे बेटा, क्रिकेट एक वचन क्या लगा बेटा, इज लगा। पढ़ो, बन गया। क्रिकेट इज प्लेड बाय द बॉयज इन द फील्ड। पक्का। कोई कठिन है क्या। अगला पॉइंट देखिए बेटा, सेंटेंस है, ही रिपेयर्स द वॉच इन द शॉप। वह दुकान में घड़ी की मरम्मत करता है। किसकी मरम्मत करता है, क्रिया में तो सब बताना क्या और किसको। वह रिपेयर करता है, वह मरम्मत करता है, वह किसकी मरम्मत करता है, वॉच की। तो जो जवाब आया यहाँ पे आ गया द वॉच ना। वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलो, रिपेयर्ड। डूयर को किस जोड़ा, बाई से, ही इधर आएगा क्या हो जाएगा, हिम। बाकी नौकरटंगी इन द शॉप लगा दो ना, ठीक है। अब ऊपर देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक कदम आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, साहब क्या, इज एम आर। वॉच के साथ क्या लगाओगे, इज। क्या लगाओगे, इज लगाओगे, नहीं समझे तो क्या लगाओगे यहाँ पे, इज लगाओगे। ये देखो बन गया, द वॉच इज रिपेयर्ड बाय हिम इन द शॉप। कोई कठिन है क्या। अगला चलें, अगला देखो क्या है, सी हेल्प्स मी इन द एग्जाम। वह परीक्षा में मेरी मदद करती है। वह किसकी मदद करती है, बोलो, मेरी। तो जो जवाब आया यहाँ पे आ गया, तो मी जब इधर आएगा क्या हो जाएगा, आई ना। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, हेल्प्ड। डूयर को किससे जोड़ा, बाई से। सी इधर आएगा क्या हो जाएगा, हर। इन द एग्जाम लिख दिया। अब ऊपर टेंस समझो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक कदम आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, साहब क्या, इज एम आर। तो आई के साथ क्या लगा बेटा, एम। पढ़ो बेटा, बन गया, आई एम हेल्प बाय हर इन द एग्जाम। ये पाठक स्टाइल बेटा, ठीक है। अगला वाक्य देखिए बेटा, द प्यून रिंग्स द बेल इन द कॉलेज। चपरासी कॉलेज में घंटी बजाता है। कसम खिलवाया है, किसी भी वाक्य का पैसिव वॉइस बनाने के पहले क्रिया में लगाना क्या और किसको। चपरासी बजाता है, क्या बजाता है, घंटी। तो जो जवाब आया यहाँ पे आ जाएगा द बेल ना। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या थोड़ा, रिंग रैंग रंग, थर्ड फॉर्म रंग होती है। डूयर को किससे जोड़ोगे, बाय द प्यून ना बेटा, इन द कॉलेज हो गया। बाकी नोटंकी उतार दिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक कदम आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्या लगेगी, बेल के साथ क्या लगा बेटा, इज। पढ़ो बेटा, बन गया, द बेल इज रंग बाय द प्यून इन द कॉलेज। इस प्रकार से आपको निरंतर अभ्यास करना बेटा। अब आइए अगला क्वेश्चन है, ही राइट्स एन एस्से ऑन डाउरी सिस्टम। वह दहेज प्रथा पर एक निबंध लिखता है। ये तो हुआ, बोलो क्या लिखता है, एन एस्से। तो एन एस्से आपका यहाँ पे आ गया, एन एस्से, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट का क्या होता है, रिटन। डूयर को किससे जोड़ोगे, बाई। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, ऑन डाउरी सिस्टम, ठीक है, लिख दिया, बाकी उतार दिया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की साइड क्या लगेगी, एन एस्से के साथ क्या लगा उठा, इज। पढ़ो, बन गया, एन एस्से इज रिटन बाय हिम ऑन डाउरी सिस्टम। तो इस प्रकार से हम आपको सिखा रहे हैं बेटा, एक एक पॉइंट पर आप ध्यान दोगे, सब अब टेंस हमने बदल दिया बेटा। अरे यार यस यहाँ लिखा है, यस ध्यान रहे यहाँ पे है, ये मिस गड़बड़ हो गया है, तो यस जो है आपका यहाँ पे लिखना चाहिए, ये जल्दबाजी में गड़बड़ हो गया है। आइए बेटा, मोहन प्लेड फुटबॉल इन द फील्ड। मोहन मैदान में फुटबॉल खेलता है, ठीक है। बताइए क्या खेलता है,
खेलता है नहीं। मोहन प्लेड फुटबॉल इन द फील्ड, पास्ट इंडेफिनिट आंसर बेटा। मोहन मैदान में फुटबॉल खेलता था या खेला, तो क्या खेला बोलो, फुटबॉल। जो जवाब आया यहाँ पे आगे बेटा, फुटबॉल लिख दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, प्लेड। डूयर को किसने दिया, बाई। मोहन इधर आएगा तो मोहन ही रह जाएगा, मोहन इन द फील्ड। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा बेटा, पास्ट इंडेफिनिट। बताया था इंडेफिनिट के लिए एक कदम आगे साहित्य, तो पास्ट इंडेफिनिट का एक कदम आगे क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस। साहित्य क्या पढ़ते बेटा, ये वाज और वर। तो बताइए फुटबॉल के साथ क्या लगा बेटा, वाज। बड़ा बेटा बन गया, फुटबॉल वाज प्लेड बाय मोहन इन द फील्ड। कुछ नहीं करना बेटा, 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, एक कदम आगे साहित्य लगा दिया, वाक्य आपका चट समझेगा। अगला वाक्य देखिए, सी बॉट द टिकट्स इन द सिनेमा, उसने सिनेमा में टिकट खरीदे। यही तर्थ हुआ, अरे यार यही तर्थ हुआ, उसने सिनेमा में क्या खरीदे, टिकट खरीदे। जो जवाब आया यहां पे आ गया, द टिकट्स ना बेटा। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, बॉट। डूयर को किसने दिया, बाई। सी इधर आएगा क्या हो जाएगा, हर। इन द सिनेमा बाकी नौटंकी है। अब ऊपर देखो पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट कंटिन्यूअस की साइड क्या आएगी, क्या होती है, वाज और वर। बताइए टिकट्स के साथ क्या लगाओगे, वर। अरे टिकट्स बहुवचन है ना, तो वर आ गया। देखो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक कदम आगे साइड लगा दिया, आपका वाक्य बन गया, द टिकट्स वर बॉट बाय हर इन द सिनेमा। कोई कठिन है क्या। अगला पॉइंट देखिए बेटा, लिखा बेटा, दे ओन द मैच इन द टूर्नामेंट, उन्होंने टूर्नामेंट में यानी कि मैच जीत लिया। क्या जीत लिया, मैच। तो जो जवाब आया यहाँ पे बेटा, द मैच। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म विन ऑन ऑन होती है बेटा, तो वो नहीं रहेगी, डूयर को 22 जोड़ दो, दे इधर आएगा क्या हो जाएगा बेटा, देम इन द टूर्नामेंट बाकी नौटंकी है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, साहित्य वाज और वर्ब। मैच एक वचन है, क्या लगा बेटा, वाज। बड़ा बेटा बन गया, द मैच वाज ऑन बाय देम इन द टूर्नामेंट। इस प्रकार से बिना हड़बड़ी के आप सारे सवाल कर सकते हो बेटा। 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, एक कदम आगे क्या लगा दिया, साहित्य। पक्का। अगला पॉइंट देखिए बेटा, प्रिया बॉयल्ड द एग्स अंडर द ट्री, प्रिया ने पेड़ के नीचे अंडे उबाले। ये था क्रिया में क्या और किसको लगाओ, क्या उबाले, द एग्स। तो द एग्स यहां पे आ गया, एक काम हो गया, 4 काम करना। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, बॉयल्ड, 2 काम हो गया। डूयर को किसने जोड़ दिया, बाई से, तो प्रिया इधर आएगा, प्रिया इधर आ जाएगा, प्रिया अंडर द ट्री, आगे जोड़ दो, आगे मतलब नहीं है वैसे बता दे रहा। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा बेटा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सहायक क्रिया पास्ट कंटिन्यूअस की आएगी, क्या होती है, वाज और वर। बताइए एक्स के साथ बहुवचन है, क्या लगाओगे, वर। बड़ा बेटा बन गया, द एक्स वर बॉयल्ड बाय प्रिया अंडर द ट्री। अगला वाक्य देखिए बेटा, सी किल्ड ए कैट इन द किचन। अब इससे सरल क्या बताएं यार, उधर कमाल इधर, इधर कमाल उधर, मेरा नाम लखन। लखन में कई अक्षर, 3 अक्षर, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म, तीसरी फॉर्म लगा दो। सी किल्ड ए कैट इन द किचन, उसने रसोई घर में बिल्ली मार डाली। क्या मार डाली, बिल्ली। जो जवाब आया यहाँ पे आ जाए, एक कैट। देख रहे हो ना सरल सा। वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो कसम खा लो, डूयर को किससे जोड़ दिया, बाई से, सी इधर आएगा क्या हो जाएगा, हर, इन द किचन हो गया। अब ऊपर 3 काम हो गया, देखिए 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। अब ऊपर टेंस पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, वाज और लगा दो, एक कैट के साथ क्या लगा बेटा, वाज। बड़ा बेटा बन गया, ए कैट वाज किल्ड बाय हर इन द किचन। 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, एक कदम आगे साइकिल। नो टेंशन, आराम से सब वाक्य बन जाएंगे। अगला वाक्य देखिए, रवि टाट द स्टूडेंट्स इन द क्लास, रवि ने कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ाया। ये देखो बेटा, किसी भी वाक्य का बताया पैसिव वॉइस, अंधी न मारना, नहीं फंसोगे। किसी भी वाक्य का पैसिव वॉइस बनाने के पहले क्रिया में लगाना क्या और किसको, रवि ने पढ़ाया, किसको पढ़ाया, विद्यार्थियों को। तो जो जवाब आया यहाँ पे आ गया, द स्टूडेंट्स, एक काम। वर्ब की थर्ड फॉर्म टाट होती है बेटा, टाट। डूयर को कैसे जोड़ा, बाई रवि। ये देखो 3 काम हो गए, बाकी नौटंकी इन द क्लास आगे उतार दो। ऊपर टेंस समझो कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, सहायक क्रिया पास्ट कंटिन्यूअस आएगी, क्या होती है, वाज और वर। स्टूडेंट्स एक वचन है, एक बहुवचन है, बताओ बहुवचन है तो वाज होगा कि वर होगा, वर होगा बेटा। बड़ा बेटा बन गया, द स्टूडेंट्स वर टाट बाय रवि इन द क्लास। कोई टेंशन है क्या, पक्का आ रहा है ना समझ में। अगला वाक्य देखिए बेटा, रेखा विल कुक द फूड इन द किचन, रेखा रसोई घर में खाना पकाएगी। अब इससे सरल नहीं, इतना तो दिमाग लगाने पड़ेगा यार। 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। इनडेफिनिट के लिए एक कदम आगे से सहायक क्रिया लगानी है, साफ साफ बात है, ठीक है। तो रेखा विल कुक द फूड इन द किचन, रेखा रसोई घर में खाना पकाएगी। तो किसी भी वाक्य का पैसिव वॉइस बनाओगे तो क्रिया में लगाना पड़ेगा क्या और किसको, रेखा पकाएगी।
क्या पकाएगी? जो जवाब आया यहाँ लिख दो, द फूड। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। क्या होती है? कुक्ड। डूयर पकाने वाला कौन है? देखा तो डूयर को किस जोड़ते बेटा? भाई देखा, इन द किचन लग गया। अब देखो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य बेटा, तीन काम कर लिया, चौथा काम फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है, एक कदम आगे फ्यूचर कंटिन्यूअस। शायद क्या बोलो? विल बी और शैल बी। तो फूड के साथ क्या लगाओगे? विल बी। क्या लगाओगे? विल बी। पढ़ो बेटा बन गया, द फूड विल बी कुक्ड बाय रेखा इन द किचन। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। एक कदम आगे क्या लगा दो साइड पे। अब ये जो बना इसके 6 प्रकार आपको बनाने बेटा। हो गया? थैंक यू बेटा। आगे था नहीं।